आज हम जे कृष्णमूर्ति की प्रथम और अंतिम मुक्ति फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। वह क्या है जिसकी खोज में हम में से अधिकतर व्यक्ति लगे हुए हैं। क्या चीज़ है वो? वह क्या है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, किसी खुशी, किसी आश्रय को पाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। संभवतः हम में से अधिकांश लोग किसी प्रकार की खुशी की, किसी प्रकार की शांति की खोज कर रहे हैं। अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह से भरे इस संसार में हम एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहां कुछ शांति हो। जी कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं, संसार कैसा है? कैसा बताया उन्होंने? कलह वाला, संघर्ष वाला, अशांति वाला, युद्ध वाला। उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं? शांति। हम एक के बाद दूसरे नेता के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर दौड़ते रहते हैं। तो क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं या किसी प्रकार की परितुष्टि की, मौज मजे की? मौज मजे मिल रहा है एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, टाइम पास हो रहा है। जी कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं, टाइम पास हो रहा है जिससे हम खुशी पाल लेने की उम्मीद रखते हैं। खुशी और तुष्टि में अंतर क्या है? क्या खुशी को खोजा जा सकता है? आप संभवतः तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वो कह रहे हैं तुष्टि तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खुशी को ढूंढा नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं खुशी तो किसी चीज के साथ अनायास ही चली आती है। अनायास ही मतलब अपने आप ही आ जाती है। यहाँ पर तीव्र जिज्ञासा की जरूरत है, ध्यान देने की, सोच की, ख्याल की जरूरत है। ऐसी किसी चीज की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना होगा कि हम पाना क्या चाहते हैं। खुशी चाहते हैं या तुष्टि? जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं तुष्टि तो चाहते हैं, खुशी की तलाश है लेकिन तुष्टि मिलती है। मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति तुष्टि की तलाश कर रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं हम संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के अंत में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो उसे वह बड़ी आसानी से पा सकता है। कैसे? एक व्यक्ति आंखें मूंद कर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर सकता है और उसी में आश्रय ले सकता है। निस्संदेह ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होता। आंखें मूंदने से वो करें, समस्या का हल नहीं होता। किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलती। विचार के घेरे में हम किसी समुदाय में, किसी कल्चर में, किसी उसमें बन जाने से द्वंद्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो कह रहे हैं। अतः हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वह क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इस बारे में स्पष्ट हैं तो हमें कहीं भी किसी गुरु के पास, किसी गिरजाघर में, किसी संगठन में जाने की जरूरत नहीं है।
अतः हमारी कठिनाई अपने अंदर अपनी मंशा के बारे में साफ होने की है। क्या इस बारे में हम स्पष्ट हो सकते हैं? क्या वह स्पष्टता खोजने से या दूसरों ने क्या कहा इसका पता करने से आएगी? चाहे यह दूसरे ऊंचे दर्जे के शिक्षक हों या गली के किसी चर्च के पादरी, क्या इसके लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा? फिर भी हम यही तो कर रहे हैं। हम अनगणित पुस्तकें पढ़ते हैं, अनेक सभाओं में जाते हैं और चर्चा करते हैं, विभिन्न संगठनों में शामिल होते हैं। इस प्रकार उस द्वंद्व का, अपने जीवन के क्लेशों का हल ढूंढते हैं। और यदि हम यह सब नहीं भी कर रहे हों तो सोचने लगते हैं कि हमने पा लिया। यानी हम कहते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई विशेष आचार्य, कोई विशेष ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ चाहते हैं हमने उसमें पा लिया है और हम उसमें जड़ होकर, कैद होकर रह जाते हैं। क्या इस सारी भ्रांति के द्वारा हम कुछ ऐसा नहीं खोज रहे हैं जो नित्य है, शाश्वत है, जिसे हम ईश्वर बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निश्चय ही शब्द उसके द्वारा इंगित वस्तु नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी कहा है, निर्विकार परमात्मा, कोई आकार नहीं है। तो उसको समझना, उस स्टेज तक जाना हम तो नहीं पहुंच सकते। हमारा एक प्रोसेस है, हम जो लगे हुए हैं एक सच्चाई से लगें। तो जी कृष्णमूर्ति जी एक एनलाइटेड पर्सनैलिटी थे, वो हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि हम भी ऐसा ही सोचें। लेकिन सभी की अपनी अपनी प्रोसेस होती है, उससे गुजरना पड़ता है। और इनकी जो फिलॉसफी है उनको अध्ययन तो करना ही चाहिए, क्योंकि वो ग्रेट एनलाइटेड पर्सन थे। और हम गलत तरीके से ले लेते हैं ओशो को भी गलत तरीके से। जैसे ओशो एक अनलाइटेड पर्सन थे, जे कृष्णमूर्ति अनलाइटेड हैं। तो उन्होंने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, किसके लिए कहा, अलग अलग लेवल होता है साधक का। तो एक हम जो चीज़ कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं। एक अवेयरनेस उन्होंने बोली है, वो तो किसी भी स्टेज में हम ला सकते हैं। वो फर्स्ट स्टेज में भी ला सकते हैं, सेकंड में भी, साधना की थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, ऐसे ऐसे स्टेजों में ला सकते हैं। अवेयरनेस से हमारी प्रोग्रेस ही होगी। बाकी हम कल देखेंगे या नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे।